दोस्तों लड़का क्लास 11 में पढ़ता था। उसकी तो दोस्तों रवि के स्कूल में छुट्टी का दिन चल रहा था। दोस्तों जून का महीना था, स्कूल में छुट्टियां हो गई थी। तो दोस्तों जो रवि होता है, रवि कहता है पहले मैं अपने मौसे के यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में जाया करता था, क्यों ना अब फिर से मैं अपने मौसा के यहाँ पर चला जाऊँ। गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के बाद वहाँ से आऊँगा और पढ़ाई फिर से शुरू करूँगा। अब दोस्त ये बात रवि अपने घर में बताता है। उसकी मम्मी कहती ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो रवि दोस्तों अपने मौसा के यहाँ पर चला जाता है। जब दोस्तों रवि अपने मौसा के यहाँ पर जाता है तो दोस्तों उसके मौसा मेन ज़िले के एक शहर में रहते थे। तो किसी बिजनेस के सिलसिले में दोस्तों वो कहीं बाहर गए हुए थे 8-10 दिन के लिए घर छोड़कर। तो दोस्तों जो रवि होता है, रवि अपने मौसी के यहाँ पढ़ता है। तो उसमें दोस्तों उसके घर में खाली उसकी मौसी ही मिलती हैं और रवि को कोई नहीं मिलता, जब मौसा दोस्तों बाहर गए थे काम के सिलसिले में। तो दोस्तों होता ऐसा है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक पार्ट जरूर सुनिएगा। ये कहानी है सच घटना पर आधारित। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है दोस्तों बेंगलुरु के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर रवि नाम का एक लड़का रहता था और जिसके मम्मी पापा रहते थे छोटे से गांव में। रवि की कोई बहन नहीं थी, रवि अपने घर का एक इकलौता लड़का था। अब दोस्तों रवि की पढ़ाई दोस्तों गांव में ही सरकारी स्कूल में हुआ करती थी। और दोस्तों जब वो बड़ा हुआ, रवि की दोस्तों जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है कक्षा 1 से लेकर 8 तक सरकारी स्कूल में हुई। सरकारी स्कूल में होने के बाद दोस्तों रवि दोस्तों अपने घर से 25 किलोमीटर दूर एक मार्केट पड़ता है, मार्केट के बाहर में एक स्कूल था जो कि दोस्तों इंटर कॉलेज था, उस स्कूल में एडमिशन लेता है। अब दोस्तों जब यहाँ सरकारी में रवि पढ़ता था तो दोस्तों गर्मी की छुट्टी होती थी तो अपने मौसा के यहाँ या अपने मामा के यहाँ पर जाया करता था। जब छुट्टी ख़त्म हो जाती थी 1 महीने की, तब वहाँ से वो वापस आता था। अब ऐसे दोस्तों इस साल भी छुट्टी हुई थी। इस साल दोस्तों जो रवि था, रवि दोस्तों कक्षा 11 का स्टूडेंट था, जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 19 से 20 के लगभग आसपास में थी। अब दोस्तों मौसा के यहाँ पर वो जब जाता है अपने घर में ये बात बताता है कि मुझे मौसा के यहाँ पर जाना, अब हमारे स्कूल में 1 महीने की छुट्टी हो गई। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है आप मौसी के यहाँ पर चले जाओ। अब दोस्तों जब रवि दोस्तों अपने मौसा के यहाँ पर जाता है, मौसा का घर दोस्तों एक मार्केट था, छोटी मोटी मार्केट के मेन सिटी में ही रहते थे और उनका एक बिजनेस था। उस बिजनेस करने की सोच रहे थे। उसी बिजनेस के लिए दोस्तों उसके जो मौसा कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर गए हुए थे। जब रवि दोस्तों अपने मौसी के यहाँ पर अटता है तो दोस्तों उसके मौसिया थे ही नहीं, जो मौसा थे वो थे ही नहीं, उसकी मौसी ही थी घर पर। तो दोस्तों जो रवि होता है, रवि जाता है उसकी मौसी के घर में रहता है और मौसी से पूछता है। तो मौसी उसकी सारी बात बताती हैं कि किसी बिजनेस के लिए आपके मौसा जी बाहर गए हुए हैं। तो दोस्तों जो रवि होता है, रवि कहता है हम आप ही के साथ में रहेंगे, जब छुट्टी हमारी ख़त्म हो जाएगी तब हम अपने घर पर जाएंगे, हम यहाँ पर टहलने के लिए आए हैं। तो उसकी मौसी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रहो। अब दोस्तों ऐसे ऐसे दोस्तों काफ़ी दिन बीत जाते हैं, 10 से 15 दिन। एक दिन ऐसा आता है जो रवि होता है, रवि दोस्तों खाना खाता है। खाने के बाद दोस्तों बेड पर सो जाता है, अपने मौसी वाले बेड पर सो जाता है। अब दोस्तों उसकी मौसी भी रात को उसी के पास सो जाती हैं। अब दोनों में दोस्तों उस रात दोनों आसपास में सोए थे फुल नींद में। जो रवि था, रवि भी फुल नींद में था और उसकी मौसी भी फुल नींद में थी। रात में दोस्तों जो रवि था, रवि का हाथ दोस्तों उनके मौसी के दोस्तों चेस्ट होता है उस पर पड़ जाता है। पढ़ने के बाद दोस्तों उसकी चाची जो उसकी मौसी होती है रवि की, प्रेरित हो जाती हैं और दोस्तों न जाने कैसे दोनों में संबंध बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों दोनों में सब संबंध बन जाता है। कुछ देर के बाद दोस्तों जब संबंध बनने के बाद सुबह होती, सुबह में दोस्तों देखने के बाद दोनों बहुत पछताने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ क्या हो। उसकी मौसी कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसकी लत लग जाएगी और आपके मौसा जान जाएंगे, दोनों हम मारे जाएंगे। दोस्तों लेकिन अब रवि का जीव नहीं मान रहा था। फिर उस दिन भी वो कांड करने के बाद दोस्तों वहाँ से चला आता है। रवि दोस्तों उसकी ऐसी ही आदत पड़ जाती है, जब भी वो अपने घर में छुट्टी पाता अपने मौसा के यहाँ मौसी के पास तुरंत पहुँच जाया करता था। एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसका जो पार्ट है इस वाली कहानी का अगली वीडियो में आपको ज़रूर सुनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।